नमस्कार, वीके न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीके न्यूज़ चैनल से मैं प्रभात मिश्रा। देखें एक रिपोर्ट। भगवान विष्णु की नगरी गया जी शहीद रोड में बिहार के एकमात्र भगवान श्रीनाथ हवेली अष्टसखी मंदिर में 9 दिवसीय श्रीनाथ अष्टसखी महायज्ञ सहराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ के आयोजनकर्ता अमृत प्रकाश भूप ने कहा कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है। इसे लोग गोपाल मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। बीते साल 17 दिसंबर 2024 को यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी के साथ 8 सखियों का पदार्पण हुआ था। उसके बाद से निरंतर पूजा हवन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में श्रीनाथ जी के साथ अष्टसखी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। खरमास के महीना भगवान श्रीनाथ जी और अष्टसखियों सखी ललिता जी, सखी विशाखा जी, सखी चित्रलेखा जी, सखी इंदुलेखा जी, सखी चंपकलता जी, सखी रंग देवी जी, सखी तुंग विद्या जी, सखी सुदेवी जी की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 2 जनवरी से 10 जनवरी तक इस यज्ञ में प्रतिदिन पूजन हवन के साथ संध्या में अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य विजय नंदन वैद्य ने कहा कि भगवान श्रीनाथ जी के साथ 8 सखियों की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट को भगवान दूर करते हैं और उनके घर सुख समृद्धि देते हैं। उक्त अवसर पर संतोष कुमार, संगीता सिन्हा आदि के साथ सैकड़ों लोग शामिल रहे। धन्यवाद जी की कृपा से और हम सभी गया वासियों पे बहुत भगवान श्रीनाथ जी जो कि राधा रानी के स्वरूप हैं, उनकी कृपा हुई हम सब पे और उन्होंने दिसंबर 17 तारीख को 2024 पे यहाँ पे अपना पदार्पण किया। भगवान श्रीनाथ जी राधा रानी के ही स्वरूप हैं। जिस समय भगवान 7 वर्ष के थे, उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया था अपनी उंगली पे। उसी भाव को राधा रानी ने देखा। सामने राधा रानी खड़ी थी, भगवान से बहुत मोहित हो गई और एक दिन उन्होंने इसी भगवान की छवि को अपने मन में लिया और श्रृंगार किया। और उसी तरह भगवान जिस तरह 7 वर्ष में गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, उसी तरीके से राधा रानी ने अपने आप को श्रृंगार और गिरधर पर्वत को उठाया। ये देख के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ पे अवतार लिए। भगवान ने देखा कि राधा रानी इतने सुंदर, भगवान बोले, हे राधा, इस छवि को तुम्हारे जो भी देखेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और कलयुग में मैं श्रीनाथ जी के सामने, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और नाथ का मतलब धारण करने वाले, मैं खुद श्रीनाथ के रूप में आऊँगा कलयुग में और जो भी इस राधा रानी का दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। उस उपलक्ष्य में और भगवान श्रीनाथ जी यहाँ, उसकी भी कहानी है। भगवान अपने आप ही यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने कोई विशेष कार्यक्रम या कुछ इस तरह का नहीं किया था श्रीनाथ जी को लाने का, लेकिन भगवान खुद, उनका मन हुआ और वो श्रीनाथ जी से खुद यहाँ पे पधारे हैं। ये बहुत गर्व की बात है, न कि गया वासियों के लिए, बिहार एवं पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है कि भगवान यहाँ पर खुद से चल कर आए हैं। उन्हीं के आगमन पे ये महोत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिन का ये महोत्सव है। भगवान को जो उनकी प्रिय सखी हैं, जो राधा रानी की 8 सखी हैं, हम सभी जानते हैं। सबसे बड़ी सखी ललिता देवी हैं, उसके बाद विशाखा देवी हैं। आज तीसरा दिन हवन और यज्ञ का चल रहा है। तीसरा दिन चित्रा देवी का है। चौथा दिन इंदुलेखा जी आएंगी। 5वां दिन चंपक लता जी हैं। फिर उसके बाद 6ठा दिन है हमारी सुदेवी। 8वां दिन है हमारे तुंग विद्या जी। 7वां दिन हुई तुंग विद्या जी। 8वां दिन हुई सुदेवी जी। सुदेवी जी खुद माँ दुर्गा का स्वरूप है। भगवान राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई और अपने अष्टम सखी के रूप में माँ दुर्गा को सुदेवी के रूप में अपने साथ उन्होंने रखा। तीसरा दिन जो आज का चल रहा है वो चित्रा देवी का है। चित्र से चित्रा भगवान की चित्र बनाती थी, बहुत सुंदर मनमोहक चित्र बनाती थी। इनका एक प्रसंग कर लेते हैं, क्योंकि आज चित्रा देवी का महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे रोज़ राम कथा होती है और साथ में उसके बाद एक अन्नकूट का कार्यक्रम होता है जिसमें सभी लोग आमंत्रित होते हैं। अन्नकूट होता है, भगवान को 56 भोग। तो आज चित्रा जी के निमित्त से आज 56 भोग का बनेगा और सभी लोग प्रसाद पाएंगे। चित्रा जी का जो प्रसंग है, और भगवान के बहुत सखा और सखी दोनों रहे हैं। तो एक सखा भगवान के बहुत प्रिय सखा थे, श्री दामा, जो राधा रानी के भाई भी हैं।
तो भगवान के साथ हमेशा रहते थे। श्री दामा एक दिन उनको बहुत वियोग हुआ, बोले भगवान दिन भर तो हम आपके साथ रहते हैं और लेकिन रात्रि बड़े वियोग में बीतता है, आपका दर्शन नहीं होता है, तो कुछ ऐसा कीजिए, कोई चित्र अगर आपका मिल जाए हमको, तो वो चित्र को हम अपने सीने से लगा के रखेंगे, तो जिससे कि हमको वियोग नहीं होगा। फिर आपके साथ सुबह आ जाएंगे, आप गाय चराते हैं पूरे दिन, हम लोग अच्छा लगेगा, रात में चित्र रहेगा। अब भगवान अपने सखा की मनोकामना पूर्ण करने के लिए यशोदा जी को बोले कि मुझे अपना चित्र बनवाना है। यशोदा जी बोले क्यों चित्र चाहिए? बोले कि भगवान हटी हैं, जिद की नहीं, मुझे चाहिए। तो यशोदा जी बोली ठीक है, अब जब तुमको हट है बच्चे का, कृष्ण का हट, तो वो मानेंगी ही। तो उन्होंने सभी गोपियों को बुलाया, और रानी है वो तो मतलब नंदगांव है, 7 लाख गाय हैं उनकी, पूरे ब्रजमंडल की रानी थी यशोदा जी। तो बुलाई अपनी सखियों को, अपने गोपियों को, बोली कि इसके लिए मेरे कान्हा के लिए एक चित्र बनवाना है। तो उन्होंने बोला कि एक सखी है यहाँ पे, एक लड़की है छोटी सी, जो बहुत अच्छा चित्र बनाती हैं, लेकिन आजकल थोड़ा वो भगवान में निरंकार रूप से जो भगवान है उन्हीं की पूजा करती हैं, और अब चित्र कम बनाने लगी हैं। लेकिन जिद था यशोदा जी का भी कि नहीं, मेरे कान्हा का जिद है तो उनको बुलाया जाए। गई गोपियाँ चित्रा जी से, उन्होंने प्रार्थना की कि भाई आप अगर बना सकें। छोटी सी लड़की थी चित्रा जी उस समय। मनाने पे वो आई, यहाँ पे भगवान को देखी, जैसे ही वो ठाकुर जी का दर्शन करती हैं वो बेहोश हो जाती हैं। छोटी सी लड़की परब्रह्म का जिसको पूजा करते थे, यहाँ पे भगवान साकार रूप से उनको नज़र आए। जहाँ भगवान को देखा वो मनमुग्ध हो गई और उनका मतलब होश हवास चला गया। अब उसके बाद उनको उठाया गया और फिर उस दिन तो चित्र नहीं बना। अगले दिन आई फिर चित्रा जी, फिर यशोदा जी के सामने फिर ठाकुर जी आए। इस बार देखी तो रोती रह रही, रोती जा रही हैं। अब आंसू ही नहीं बंद हो। पूरा दिन बीत गया, कोई चित्र नहीं बना। दूसरा दिन भी बीत गया। तब यशोदा जी को उन्होंने कहा, मैं आपको कल सुबह चित्र बनाओ। ठाकुर जी को देख लिया, लेकिन मैं सुबह चित्र आपको ज़रूर बना के दूँगी। उनके जो गुरु हैं चित्रा जी के, वो नारद जी हैं। उन्होंने रात में नारद जी को आवाहन किया। नारद जी आए, गुरु से बोले बिना ठाकुर जी की मर्ज़ी के ठाकुर जी की चित्र नहीं बनाई जा सकती है। तो इस मंत्र का जब तुम पाठ करोगी तो उनकी आह्लादनी शक्ति प्रकट होंगी, राधा रानी। वो आह्लादनी शक्ति से जब तुम ठाकुर जी के चित्र बनाने का करोगी तो वो चित्र बनाने का तुमको परमिशन देंगी। मंत्र, एक ही मंत्र जपती राधा रानी प्रकट हो जाती हैं। चित्रा जी को गले लगाती, बोली तुम मेरी सखी हो, तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो। ये सब मैंने खुद नारद जी से बोला था करने के लिए, और ठाकुर जी का तुम बहुत सुंदर चित्र बनाओगी। चित्रा जी रात में बहुत सुंदर ठाकुर जी का चित्र बनाती हैं। सुबह लेके यशोदा जी के पास जाती। यशोदा जी जब चित्र को देखती हैं तो दोनों चित्र, इधर ठाकुर जी हैं स्वयं और यहाँ पे जो चित्र में है, ऐसा लग रहा है दोनों बोल रहे हैं एक ही साथ। कान्हा बहुत खुश होते हैं, यशोदा जी बहुत खुश होती है। जब कान्हा को इतना खुश होते हुए देखती हैं तो माँ बोलती हैं, बेटा इतना खुश तो मैंने कभी तुमको नहीं देखा है। चित्रा जी को बोलती हैं, कुछ मांगो मेरे से। चित्रा जी बोलती हैं, क्या मांगो? बोले नहीं नहीं, कुछ मांगो, मेरा जिद है कि तुमको कुछ हम देंगे। मेरा कान्हा इतना खुश बहुत कम होता है। बोले आप वचन दीजिए, जो आप बोलिएगा वो आप करिएगा। बोले ठीक है, मैं वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगी मैं दूंगी। चित्रा जी बोलती हैं, मुझे कान्हा दे दो। यशोदा जी सुन के तो उनके प्राण मतलब मूर्छित ही हो गई। भगवान ने देखा कि मेरी मैया का ये हाल हो गया है। उन्होंने चित्रा देवी को बोला, तुम ये वचन वापस लो। मैं तुमको वचन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जहाँ जहाँ तुम्हारी मूर्ति या तुम जहाँ जहाँ रहोगी, तुम्हारे निकुंज में मैं हमेशा रहूँगा। जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी वहाँ मेरे वरदान उसके साथ हमेशा रहेगा। तो ये है महिमा चित्रा जी की। चित्रा जी ने यशोदा जी से वापस से वर मांगा, और फिर ठाकुर जी हमेशा जहाँ भी चित्रा जी रहती हैं, ठाकुर जी उनके साथ। जहाँ पे उनकी मूर्ति है, ठाकुर जी की स्वयं मूर्ति अपने आप आ जाती है। ये वरदान दिया राधा रानी ने। राधा रानी की अष्ट सखी में से एक सखी हैं। वो राधा रानी के नित्य सेवा में
तत्पर रहती हैं। और जो यहाँ पे हम लोग जब वृंदावन जाते हैं या बरसाने जाते हैं या गोकुल में रहते हैं तो यहाँ पर आप देखते होंगे एक चंद्र का एक गोपी टीका कहते हैं, इस तरह जो इस आकार का बनाया जाता है चंद्र में और बीच में बिंदु लगाई जाती है। तो चित्रा जी ठाकुर जी की वो सेवा करती हैं, जो श्रृंगार करती हैं राधा रानी की, तो वो ये यहाँ पे ठाकुर जी के गोपी बिंदु लगाती हैं, बहुत सुंदर से बिंदु बनती है। साथ में राधा रानी ने उनको उत्थापन भोग का एक सेवा प्रदान किया है। उत्थापन क्या होता है, 12 बजे हम लोग का राजभोग होता है। हम लोग वल्लभपुर संप्रदाय से, जितने भी मंदिर हैं वल्लभपुर संप्रदाय से चलते हैं। यहाँ पे 12 बजे भगवान, 12 साढ़े 12 बजे भगवान राजभोग का दर्शन करते हैं, भगवान राजभोग लेते हैं अपना। उसके बाद पट बंद हो जाता है, भगवान गाय चराने के लिए अपने गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, सखियों के साथ चले जाते हैं। उसके पश्चात 4 बजे भगवान वापस आते हैं तो उनको रस का भोग लगाया जाता है। अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, मेवा होता है, लड्डू होता है। इन सब का राधा रानी ने चित्रा देवी को दिया कि आप ये भोग लगाओ। कहते हैं चित्रा देवी को जितने भी पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, इनका विशेष ज्ञान भी है और ये ठाकुर जी के नित्य सेवा में और उत्थापन की मुख्य सेवा में चित्रा जी लगी रहती। शाम को ये हमारा यज्ञ है, इस समय 9 दिवसीय यज्ञ चल रहा है। 8 सखी, पहली सखी हमारी ललिता देवी हुई, जिनके बारे में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। दूसरी विशाखा जी हो गई और तीसरी चित्रा जी का आज चल रहा है। 8 दिन 8 सखी का होगा और 9th डे जो हो वो यमुना महारानी, जो भगवान की मतलब पटरानी है, साथ में श्रीनाथ जी का एक भंडारा होगा, जिसमें मतलब पूरा ये जो आंगन प्रांगण आप देख रहे हैं ये सारा मिठाइयों से और भगवान के 56 भोग, 56 तो मतलब 120-140 तरह के भोग उस दिन हम लोग ठाकुर जी को लगाते हैं। यहाँ पे ये मंदिर करीबन 200 वर्ष पुराना हो चुका है अभी। और मेरे पूर्वज और यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने इसकी विशेष रूप से, स्वर्गीय वन विहारी प्रसाद भूप, जिन्होंने इसका 65-70 साल तक इस मंदिर को पूर्णतः संभाला। उसके बाद उनके प्रथम पुत्र स्वर्गीय रामजी प्रसाद भूप, उन्होंने संभाला। मेरे पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद भूप, उन्होंने इस मंदिर को काफ़ी लंबे समय तक चलाते रहे और इसके निर्माण कार्य में ये मंदिर अभी पूर्णतः जीर्णोद्धार हुआ। 8000 स्क्वायर फीट मंदिर का निर्माण हुआ है, जो मैं आपको फिर बाद में जाके मंदिर के बारे में बताऊंगा। राम कथा शाम के 5 बजे से 7:30-8 बजे तक राम कथा चलता है। इसमें भी बहुत आनंद आता है। आप सभी जितने भी गया वासी हैं, आप सब इसमें आमंत्रित हैं, राम कथा में, यज्ञ में, और साथ में अन्नकूट का प्रसाद ठाकुर जी का और सखी जो हैं, इन सब के प्रसाद का आनंद लें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्री वन विहारी प्रसाद भूप, जो कि इस मंदिर को संस्थापक भी रहे हैं और काफ़ी सालों से इन्होंने चलाया, उनका पौत्र हुआ अमित प्रकाश भूप। मैं अमेरिका में, बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इस समय कार्यरत हूँ और यहाँ पे साल में 1 से 1.25 महीने या 6 वीक में रहता हूँ इंडिया में। और मुख्यतः मैं मंदिर में ही ज़्यादातर टाइम अपना यहाँ के निर्माण में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ प्रबंध में और ये जीर्णोद्धार के कार्य में, भगवान ने करने वाले क्या, भगवान ही सब कराते हैं, हम लोग तो माध्यम हैं, उनकी जो इच्छा होती है उसको पूर्ति करते हैं यहाँ पे। गया धाम और यहाँ पे शहीद रोड, ये विष्णु भगवान की नगरी तो है ही है, फल्गु का तट है यहाँ पे, जहाँ पे 64 कोटि देवी देवताओं का निवास हमेशा रहता है। इसी नगरी में, भगवान विष्णु की नगरी में, ये अष्ट सखी मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीनाथ जी हवेली। हम लोग हवेली कहते हैं मंदिर न की, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो वल्लभाचार्य ने एक हवेली के रूप में, भगवान के, राधा रानी के प्रांगण है, पीछे भगवान के खेलने का है जिसको हम बाल भोग कहते हैं। ये जो हमारा जो आप देख रहे हैं ये कमल चौक कहलाता है, जहाँ पे भगवान, यहाँ पे शाम के 7 बजे से सारे पट बंद हो जाते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि श्रीनाथ जी अपनी सखियों के साथ यहाँ पे इस प्रांगण के अंदर अगर रास करने का मन हो तो यहाँ पे रास भगवान नित्य करते हैं। इसी प्रकार से हमारा पट जो है मंदिर का 7 से 8 बजे के बीच में बंद हो जाता है। फिर 7 बजे तक सुबह, जब तक हमारा मंगला का पहला दर्शन नहीं होता तब तक
पट को बंद रखा जाता है। बिहार में इस समय ये पहला श्रीनाथ जी का मंदिर है और हम सभी गया एवं बिहार वासियों को आमंत्रित करते हैं, आइए श्रीनाथ जी के दर्शन करें। और श्रीनाथ जी के साथ भी अगर आप देखेंगे उनके ध्वजा हैं, यहाँ पे 7 ध्वजा हैं श्रीनाथ जी के। ये सप्त ऋषि को दर्शाते हैं श्रीनाथ जी के, जो जिन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ये सप्त ऋषि हैं, जिसमें अंगिरस ऋषि जो बृहस्पति बने और भी ऋषि। साथ में यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एक सुदर्शन चक्र बीच में बना हुआ है। तो भगवान जहाँ भी श्रीनाथ जी रहते हैं वहाँ पे एक सुदर्शन चक्र, वो हमेशा हम लोग जानते हैं भागवत में और महाभारत में सुदर्शन चक्र के विषय में। तो जो भी हमारे पीड़ा है हमारे शरीर में, या कोई केस मुकदमा में अगर आप फंसे हुए हैं, या कोई ऐसी चीज़ के उसमें है जिसका कि आपको किसी भी प्रकार से कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, तो ये मंदिर है जहाँ एक साथ आप ऐसा मंदिर, मैंने कई मंदिरों के दर्शन किए हैं देश विदेश में, लेकिन 8 सखियों के साथ ठाकुर जी, और बगल में आप इधर दाहिने तरफ देखेंगे तो पटरानी है उनकी, यमुना महारानी, और बाएं तरफ जिस सारे मंदिरों के जो निर्माण के महाप्रभु जी हैं, जिन्होंने वल्लभाचार्य जी, और हमारे जितने भी मंदिर हैं इस समय सब वल्लभ कुल संप्रदाय से ही चलाए जाते हैं, चाहे बांके बिहारी हो, बरसाना हो, गोकुल का मंदिर हो, या कोई भी जो हमारे वल्लभ कुल संप्रदाय के मंदिर हैं जो चारों तीर्थ हैं उसमें भी। तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पे गया में 17 दिसंबर 2024 को भगवान श्रीनाथ जी खुद आए हैं यहाँ पे, और ये बहुत मतलब ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बात है भगवान का खुद आना यहाँ पे। आप आएँ, दर्शन करें और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करें। गया शहर के पावन धरती पे शहीद रोस्ट में श्रीनाथ जी हवेली के प्रांगण में अष्ट सखी महोत्सव मनाया जा रहा है, और यह सौभाग्य हम लोगों को इस मंदिर में मिला है। अष्ट सखी महोत्सव और यज्ञ अमित प्रकाश भूप जी द्वारा आयोजन किया गया, और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस यज्ञ में 5 ब्राह्मण उपस्थित होकर के इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस यज्ञ में हमारे आचार्य के रूप में श्री रवि उपाध्याय जी, अशोक उपाध्याय जी भी ब्राह्मण हैं, कार्यानंद जी हैं, राजीव जी हैं, और मैं भी इस यज्ञ में सहयोग के रूप में रह रहा हूँ, सारा कार्य करता हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से नित्य पूजन हवन हो रहा है। प्रतिदिन सारे वेदी का पूजा, गोपाल सहस्त्र नाम से यज्ञ और वासुदेव गायत्री से यज्ञ जो है सो प्रतिदिन चल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे श्रीनाथ जी, आपके 8 सखी का कृपा हम पूरे गयावासी पर बनी रहे, और हम लोग हमेशा जो है आपको यह पूजन अर्चन करते रहें, और हमारा यह सौभाग्य रहे कि हमेशा हम भगवान का पूजा करते रहें। ये मंदिर पूरे बिहार में एकमात्र श्रीनाथ जी हवेली है, जिसके कुछ ही दिन पहले यहाँ पर इस मूर्ति की पूजन विधिवत होकर के श्रीनाथ जी आए, और यहीं पर जो है सो स्थापना के रूप में जो है ना उपस्थित हुए। और अकस्मात अचानक हमारे अमित प्रकाश भूप के मन में ऐसा भाव आया कि यहाँ जब तुम मुझे बुलाए हो तो अष्ट सखी का यज्ञ करो, और उन्होंने अचानक यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया। आज यज्ञ का 3रा दिन है, अष्ट सखी में आज 3रा दिन है, और चित्रलेखा जी का आज 3रा दिन है, और हमारे सारे ब्राह्मण इस यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। लोग कहते हैं कि यह खरमास का महीना है, लेकिन यह अष्ट सखी का पूजा जो है ना पौष के महीने में शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि खरमास में कैसे हो रहा है। ये खरमास नहीं है, ये अष्ट सखी का विशेष महोत्सव का महीना है, और इसीलिए यह कार्यक्रम जो है सो कार्य आगे बढ़ाया गया। हमारा नाम विजय नंदन वैद्य, मैं यहीं गया मानपुर के रहने वाला हूँ, और सदैव इस यज्ञ के जो आयोजक हैं
मैं उनका ब्राह्मण भी हूँ, मित्र भी हूँ और हमेशा मैं देखता हूँ श्री कृष्ण की छाया इनके ऊपर विराजमान रहती है और मैं सुदामा के तरह खड़ा रहता हूँ।